अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का टॉपिक 2.1 आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली ओनली बाय मैग्नीट्यूड विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। स्केलर्स और वेक्टर आप लोग बेटा 9th में पढ़ चुके हैं, आपने इतना डिटेल से पढ़ा हुआ है। आप वो डेफिनेशंस भी कर सकते हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, और ये फर्स्ट ईयर वाली यहाँ जो इस बुक पे लिखी है वो भी कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन में वो ये कह रहा है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब करती है मैग्नीट्यूड को, इस वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। ठीक है, स्केलर आर डायरेक्शनलेस, ये डायरेक्शनलेस होती हैं, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। या आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटी जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करे, पूरी डिटेल ये मुहैया करे, आप लोगों को बताए किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में, और उसका प्रॉपर यूनिट दे। मगर उसकी कोई क्या डायरेक्शन है एंड हैज़ नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, वो डायरेक्शन के बारे में ना बताए, इस कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जांपल्स कुछ आपकी बुक्स के ऊपर दी गई हैं, वो मैंने वन बाय वन लिखी हुई हैं। सबसे पहले देख लें आप, स्केलर की डेफिनेशन लिखिए और देन आप उसकी एग्जांपल ले लें, कोई एक दो इनफ होगी। ठीक है, मगर ये जो एग्जांपल्स आई हुई हैं ये प्रॉपर एक डेफिनेशंस हैं, आपको डेफिनेशन में ही एज अ शॉर्ट भी ये आ सकती हैं। एग्जांपल देखें बेटा, मास अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो मैटर है, कितनी उसकी अमाउंट है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? मास। फॉर एग्जांपल 2 kg का मास है, मैं इस पेन का वेट कह दूं कितना है, ये हमारे पास क्या है? मास है। किसी मैटर का वेट, किसी ऑब्जेक्ट के मैटर का जो वेट, वो हम कहते हैं मास है। डिस्टेंस की डेफिनेशन, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्शन। यहाँ पर बेटा वो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ट्रैवल कर रहा है, जितना पाथ वो मूव कर रहा है, टोटल उसकी लेंथ वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ से लेके कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक चले जाता है। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है 50 मीटर का है। अब 50 जो है आप लोगों को मैग्नीट्यूड बताया गया है, 7 यूनिट है, मगर डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर में भी तो यही कहा था कि क्या होगा बेटा, उसकी मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, मगर डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है। एच डिनोट कर रहा है होम को और एस कर रहा है स्कूल को। घर से आप लोग स्कूल की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने डिस्टेंस कवर किया, तो एक पाथ है, उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसमें अगर हम डायरेक्शन को है वो निगलेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, आप एमसीक्यूज आ सकता है, ये लाइन याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन अगर आप लोग कोई डिस्टेंस कवर करें हैं, वो इक्वल किसके होता है? डिस्प्लेसमेंट की। इग्नोर डायरेक्शन इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन को इग्नोर किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्केलर है। ठीक है, स्पीड देखें, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में किया है, वो स्पीड है। ठीक है, कार मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम में किया है, कितने मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, साथ उसका यूनिट है। ये क्या है? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास की डेफिनेशन, डिस्टेंस की, स्पीड की, ये सारी आप लोग पढ़िए, आप लोगों को दोबारा अगेन एमसीक्यूज पूछते हैं, डेफिनेशन भी आ सकती। स्पीड क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है बेटा। इसी तरह आप लोग देखें एनर्जी, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल 25 जॉल लिखा हुआ है। एनर्जी हैव नो डायरेक्शन, एनर्जी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम की डेफिनेशन देखिए बेटा, द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस, हर लम्हा जो गुजरता जा रहा है वो इरिवर्सिबल है, मतलब कि लौट के वापस तो नहीं आ सकता। एक पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, देन फ्यूचर हम इसको डिस्कस, हर वो लम्हा जो गुजरता जा रहा है वो क्या है? टाइम है। अब फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड टाइम को डिस्कस करते हैं, तो देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास बेटा डेफिनेशन टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है? अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स की कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको मैयर करना हमारे पास क्या कहलाता है? टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ एग्जाम्पल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा 2.2 वेक्टर्स।
स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट टॉपिक में वेक्टर डिस्कस करेंगे। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब देखिए वेक्टर जो होते हैं वो हमें मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। या आपकी इसकी एग्जांपल ये भी कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी which is completely described by magnitude, unit and specific direction। वेक्टर वो होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताएं, यूनिट के बारे में भी बताएं और उसकी डायरेक्शन भी बताएं कि ख़ास इसकी डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करें। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिंपल वेक्टर। इसकी एग्जांपल्स आगे दी गई हैं। डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर पड़ा है पेन, इसके डायरेक्शन इस तरफ है और मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देती हूँ यूँ करके। मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ और इसकी पोजीशन को चेंज कर दूँ, ठीक है। इट हैज़ लेंथ, अ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। तो इसका कोई ना कोई मैंने डिस्टेंस कवर किया और यूनिट साथ आ जाएगा और मैंने उसकी जो डायरेक्शन बताई है वो टुवर्ड वेस्ट। देखिए बेटा, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पर वो ये बता रहा है आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड के साथ ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर वो टुवर्ड वेस्ट जो है वो मूव कर रहा है, स्पीड के साथ वो तेज़ी से मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो वी का वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल डी ओवर टी। जितना डिस्टेंस कवर है, जितना टाइम में कर रहा है, वो हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन की तरफ आ जाएं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी that occurs in either speed और डायरेक्शन और बोथ। एक्सेलरेशन में क्या करता है कि चेंज इन वेलोसिटी में चेंज आता है। यहाँ पर वो कह रहा है या तो वेलोसिटी में चेंज आएगा या दोनों चीज़ों में, स्पीड में भी आ जाएगा या फिर उसकी डायरेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, दो ही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्शन और किसकी बात कर रहे थे, स्पीड की बात कर रहे थे। यहाँ पर वो कह रहा है एक चीज़ चेंज होगी या दोनों चेंज हो जाएंगी, वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, v ओवर टी। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने, चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो 10 मीटर पर स्क्वायर अपवर्ड। तो डायरेक्शन भी साथ मेंशन कर दी है और मैग्नीट्यूड और यूनिट भी। फोर्स को देखें बेटा, फोर्स क्या है, आप पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना मतलब उसको पुश करना या पुल करना, डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी बताना, उसकी डायरेक्शन भी बताना। क्या है हमारे पास, फोर्स है, मतलब कि मैं इस बोर्ड को क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ राइट साइड पर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एग्जाम्पल होगी इसकी और फोर्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोग इसको दो तरह बता सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को, सैम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सैम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूं करके, ये वाला जैसे एरो यहाँ पर बना हुआ है। लेंथ ऑफ एन एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड। जो इसकी लेंथ होती है वो इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड इतना है इसका, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही होती है। द एरो हेड शो द डायरेक्शन। एरो हेड, ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन शो कर रहा होता है कि इस तरफ को है डायरेक्शन। द वेक्टर्स कैन आर डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर्स। बोल्ड करके यूं करके लिखा जाता है, मोटा मोटा लिखा जाता है। और यूज एरो अबव द सिंबल टू इंडिकेट वेक्टर लाइक ए। यूं करके उन्होंने कहा है कि एरो लगाया जाता है वेक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, या कैप भी लगाई जाती है यूं करके। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो यूं करके ग्राफ बनाया जाता है, वो आप लोग डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। हम अभी यूं करके, और ये जो यहाँ पर वेक्टर हम ड्रा करते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम वेक्टर को डिवाइड करें, टू डिवाइड अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, अगर हम इस वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, ये क्या था, हमारे पास सिर्फ एक वेक्टर था, अगर हम उसको उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वो हमारे पास क्या बन जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यही एक सिंगल वेक्टर को अगर हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें
तो वो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बन जाता है। यहाँ पर देखें, ये एक बार फिर बता दूं, ये जो टेल है, ये साइड क्या होती है टेल, और ये साइड क्या होती है हेड। ये क्या बताती है डायरेक्शन को, और ये एरो हेड है, ठीक है, और ये है मैग्नीट्यूड बताता है। ये जो इसकी लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड बता रही होती है, ठीक है। A given vector can be divided into two parts called as components of a vector. अगर हम इसी वेक्टर को उठा के किसी प्लेन में रख देते हैं, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, और हम उसे जो उसके दो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई प्लेन हम उसका ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हमारे पास देन क्या बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने जस्ट लिया था एक्स वाई प्लेन, जितने प्लेन होंगे, जितने प्लेन पे हम रख रहे हैं, हम दो प्लेन पे रख रहे हैं एक्स और वाई पे, तो हम उसके दो कंपोनेंट्स ही ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जी कंपोनेंट होता तो हम 3 ड्रा कर सकते। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, अब हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और डायरेक्शन होती है। यूजुअली अ वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उन्होंने कहा जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे देन दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो ये जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ले रहे हैं इसे हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखें हमने डायग्राम बनाई है एक्स प्लेन वाई प्लेन, ठीक है। इसमें हमने वेक्टर ड्रा किया और उसके बताया है ए एक्स डिनोट करके, ये एक एक्स प्लेन है, ए एक्स से डिनोट किया है, और ये इसका कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और ये ए वाई से डिनोट किया है, ठीक है बेटा। ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, और इसे पी से और एम से डिनोट किया है। अब देखें हमने क्या फाइंड करने हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। दो कंपोनेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, ठीक है। इक्वल है ए एक्स प्लस ए वाई, इसको हमने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर आई उसी डायरेक्शन इक्वेशन के साथ हमने आई और जे लगाया है, और आई और जे किसको डिनोट कर रहा है कि ये एक्स प्लेन पर है और ये यूनिट वेक्टर है, और ये वाई प्लेन पर है, ठीक है। पोजीशन को शो कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें, ये आप लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे रिमाइंडर देने के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस और ओवर हाइपोटेनस के, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये यूज़ कहाँ करनी है, अभी हमें फाइंड करने के लिए ये एक्स की वैल्यू, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ए कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है बेटा। अब देखिए नाउ साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और देखिए साइन थीटा, अगर आप लोग ये डायग्राम देखें तो y जो प्लेन है ये x के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल कौन सा बना रहा है, साइन का, क्योंकि सामने देखिए ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि साइन थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए वाई, पी एम हमारे पास क्या है, ए वाई हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ हमने क्या पुट कर दिया, ए वाई, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए है। हाइपोटेनस ये हमारे पास ए ही है ना, वो पुट कर दिया। अगर हमने यहाँ से कंपोनेंट जो है हमारे पास ए वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ए दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। ये मैग्नीट्यूड हम इसे फाइंड कर सकते हैं किसका, जो हमारे पास कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग बन रहा है उसका, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल किसकी होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेस हमारे पास कौन सी है, बेस हमने किसको कहा था, कौन सा कंपोनेंट ड्रा किया था, ए एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए एक्स, और हाइपोटेनस में हमारे पास क्या था, ए, और ए लिख दिया। अब ए एक्स फाइंड करने के लिए हम ए को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे कॉस के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वेशन बना ली है, ए के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, बी के लिए भी, एक्स और वाई प्लेन के लिए, ठीक है, कंपोनेंट्स को वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखें डिटरमाइन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, अगर हमें पता हो तो यहाँ पर अप्लाई पैथागोरियन थ्योरम, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ पर देखें वो हमारे पास क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या था,
डायग्राम से देखिए, हाइपोटेनस तो ओ पी था ना, तो ओ पी का स्क्वायर ले लिया, प्लस बेस हमारे पास क्या थी ओ एम का स्क्वायर, ये ले लिया, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था एम पी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और ओ पी हमारे पास क्या था ए का स्क्वायर ले लिया, इक्वल ओ एम हमारे पास क्या था ए एक्स था, वो पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। एम पी हमारे पास क्या था ए वाई, वो हमने पुट कर दी, स्क्वायर सबके ऊपर आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ए इक्वल ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। अब यहाँ से हम अगर हमें किसी एक का मैग्नीट्यूड पता हो, मतलब एक्स और वाई का पता हो, तो हम वेक्टर जो हमारे पास एक्चुअल हमारा वेक्टर है जिसे हम वेक्टर ए कह रहे थे, हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, जो हमने पहले फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया था वहाँ से। अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड, ये जो है हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब डायरेक्शन, अब उसी वेक्टर की, अब ये सारी जो चीज़ हमने फॉर्मूला फाइंड किया ना, वो एक्चुअली में ये वाला वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए है, ठीक है। अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो देन हम क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एम पी है, और बेस हमारे पास क्या है ओ एम है, उसको हम रखेंगे ए वाई ओवर ए एक्स। एक बार दिखा देती हूँ आपको, एम पी हमारे पास क्या है ए वाई, तो टेन थीटा आपके पास यही है ना वाई ओवर एक्स, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ए वाई ओवर ए एक्स, मतलब ये हमारे पास क्या है वाई ओवर एक्स है, यहाँ पर क्या है टेन थीटा है। अब टेन जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा जो है वो हम उससे इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन। ये किसका फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला ऑफ एंगल थीटा ऑफ वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का एंगल हमारे पास थीटा का फॉर्मूला आ गया, इसे हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर जो है इससे ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कहीं से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।